इस समय संजोग भाटकर जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर। आज के दिन का ये पहला मैच, जो कि इस समय दोनों सलामी के बल्लेबाज दत्त प्रसादी गुडेवटार टीम के बाबू, जो कि इस समय नॉन स्ट्राइकर है, जो कि स्ट्राइक के ऊपर है। दाएं हाथ के जो कि बल्लेबाज गौरव नॉन स्ट्राइकर है, बाबू स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। दत्त प्रसादी गुडेवटार लक्ष्मीकांत भाटी टीम के साथ आज के इस ट्रॉफी के तीसरे दिन की शुरुआत होने जा रही है। गोल्ड चैंपियंस ट्रॉफी का आज का ये तीसरे दिन का पहला मैच, जबकि 5-5 ओवर का ये मैच होगा। पहला मैच आरंभ होने की तैयारी में है। बॉलिंग मार्क पर निहार, जो कि इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर है। निहार भाटकर, जो कि आज के दिन के पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट से। दाएं हाथ से उनकी गेंद पटकती हुई गेंद, जिसको ऑन साइड पर मारने के प्रयास था, लेकिन गेंद वाइड का इशारा इसी बीच अंपायरों का हो चुका है और अतिरिक्त रनों के साथ खाता खुलता हुआ दत्त प्रसादी गुडेवटार की टीम का। मैच के अंपायर है अक्षय कोलंबेकर, जो कि इस समय स्क्वायर लेग अंपायर है। रमेश सोलकर, जो कि इस समय मेन अंपायर की दुठी निभा रहे हैं, और गजानन महाराज टेम्पल इनकी ओर से लक्ष्मीकांत भाटी टीम की ओर से बागडोर संभाली है निहार भाटकर ने। एक बार फिर से अगली ओर आगे की ओर आते हुए गेंद करेंगे। बार गेंद फिर वही गेंद थी, जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो सका। संजू भाटकर ने गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे, कोई रन बनने का मौका नहीं है। स्कोर रुका हुआ इस समय 1 रन पर, और जो कि अतिरिक्त रन के रूप में ये रन बन चुका था। गौरव नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है, एक अच्छे खासे बैट्समैन है इस समय नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज, जिनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है उनके। ये गेंद आ गई वहां पर, लगभग 2 की गेंद फीड हो रही है। 1 रन, इस 1 रन के साथ बाबू ने अपना खाता खोला और स्कोर बढ़ता हुआ अब दत्त प्रसादी गुडेवटार की टीम का हो चुका है 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। निहार भाटकर, जो कि लक्ष्मीकांत भाटी टीम की ओर से गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए है। गजानन महाराज टेम्पलियन की तरफ से नया ओवर प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन का ये पहला मैच है। इस समय पहली बार किसी गेंद का सामना करेंगे गौरव नागवेकर को गेंद होगी। ये गेंद फिर से शॉर्टेज गेंद थी, और क्या शानदार स्ट्रोक खेला, क्या जबरदस्त फील्डिंग हो रही है, लेकिन इस बीच ये 1 रन मिला गौरव के लिए, और दूसरे रन के लिए वापस पलट रहे हैं। एक बाउंड्री को रोका गया वहां पर। जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के द्वारा इस समय, और इसी 2 रनों के साथ खाता खोलते हुए गौरव, और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 4 रन दत्त प्रसादी गुडेवटार की टीम का बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से नए ओवर की अगली गेंद करेंगे निहार भाटकर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने। इस बार ये बढ़िया गेंद थी, धीमी गति की कट के सहारे गेंद को थर्ड मैन के रीचन पर गेंद को खेला। दूसरी की मांग हो रही है, दूसरा रन पूरा करते हुए थोड़ा विलंब हुआ वहां से फील्डर के द्वारा गेंद को थ्रो करने में। इस बीच मौका मिला दोनों बैट्समैनों के पास 2 रन लेने का। गौरव के लिए 2 रन, 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ हो चुका है 6 रन, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 6 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। एक बार फिर से निहार, दाएं हाथ के गेंदबाज, ओवर द विकेट राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर चुके हैं। अब तक कोई सफलता उनको नहीं मिल पाई है। गौरव तैयार है सामना करने के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, कॉपी बुक स्टाइल के सहारे कवरेज टकर के बीच में गेंद को खेला, 2 फील्डर के बीच में जा पाए, 1 रन पूरा कर दिया गया। दूसरी की सोच रहे थे, लेकिन वापस भेजा बाबू ने गौरव को, और इसी तरह से 1 रन की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 7 रन, और बिना किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन। शुरुआत में ही तमाम फील्डर केवल हमारे स्क्वायर लेग पर इस बीच नजदीक है, जो कि अक्षय कोलंबेकर, अन्यथा तमाम फील्डर काफी दूर है, और इसी बीच निहार। अगली गेंद इस ओवर की फुल टॉस, हालांकि बाबू समझ नहीं सके हैं, और बार बीट होते हुए गेंद काफी ज्यादा फ्लाइटेड गेंद थी, और इस बीच ये 1 रन मिलता हुआ लेग बाइस का इशारा रमेश सोलकर के द्वारा मिलता हुआ, जो कि इस मैच के अंपायर है। ओवर की समाप्ति हो रही है साथ साथ, और इसी 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। करने के लिए, और यदि 3 मिनट के अंदर अगर कोई और आरंभ नहीं होगा तो निश्चित रूप से पेनल्टी बच सकती है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के लिए। लेकिन इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए टूर्नामेंट का आज ये तीसरा दिन
पहली ओवर की समाप्त हो चुकी है। निहार जो कि पारी का पहला ओवर, निहार ने पारी की शुरुआत की थी। निकेत तोडणकर ताबडतोब मैदानात जायचं। निकेत तोडणकर, शिवसेना गोलक शाखा की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट। मुदस्सर जी मुकादम, पंकज जी सुर्वे, प्रशांत जी जांगले, प्रथमेश मोरे, वैभव शेठ वारिशे, पिंट्या जी तोडणकर, नाजिम शेठ मुल्ला, शेखर बनबे। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर पिनोलिक्स कंपनी, महेश जी शेठ भाटकर, गौदे कॉन्ट्रैक्टर, नंदा शेठ मुरकर, नेताजी पाटिल, सुनील जी कोकरे, सुनील झोरे, विलास वारिशे, शिवसेना शाखा वांगणी, भगवान शेठ, डिश टीवी संचार, सुरेश सालवी, संतोष झोरे, बंधु वारिशे, अविनाश गुरव, ये है इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर। टूर्नामेंट का पहला मैच इस समय लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने कुछ देर पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और निहार ने पहले ओवर में कुल 8 रन दिए हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। खेल अब भी रुका हुआ है। टूर्नामेंट का आज तीसरा दिन है। दोनों अंपायर जो कि आज एक बार फिर फ्रेश अंपायर है मैदान पर, जो कि अक्षय कोलंबेकर और रवि सोलकर इस मैच के अंपायर है। बाबू 1 रन बनाकर, गौरव खेल रहे हैं इस समय 5 रन बनाकर। 5 रन के स्कोर पर गौरव और 1 के स्कोर पर बाबू जो कि समय बैटिंग कर रहे हैं। आदर्श जो कि समय पारी का दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से नए ओवर की शुरुआत करेंगे। ये दूसरा ओवर होगा पहले इनिंग का। पहला मैच आज के दिन का आरंभ हो चुका है। लक्ष्मीकांत भाटी और दत्त प्रसाद गुड़ी वटार की टीमों के बीच ये मैच आरंभ हो चुका है। काफी जबरदस्त मैदान है। इसके ऊपर चारों ओर बाउंड्री है। किसी तरह कोई डिक्लेयर रनों का नामो निशान नहीं है मैदान पर। ये गेंद आदर्श की, बढ़िया गेंद मिडल और मिडल स्टंप पर थी, उसको उठाकर खेला, गेंद हवा में, संभवतः फील्डर उस ओर है और इसी के साथ ये कैच किए जा चुके हैं और बाबू का विकेट गिर चुका है। बाबू जिन्होंने के लगभग ऑफर मिडल स्टंप की गेंद को उठाकर हवा में खेला, फील्डर को बीट नहीं कर सके, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में उनको कैच किया गया। विकेट 1 रन के स्कोर पर बाबू आउट हो चुके हैं। कुल रन संख्या स्कोर हो चुका है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। के साथ वो आउट हुए। विकेट मिला लक्ष्मीकांत भाटी की टीम के लिए। इस बीच पारी का ये दूसरा ओवर है और दूसरे ओवर की अगली गेंद करेंगे गौरव के लिए। एक मान्य बैट्समैन की टीम के गौरव नागवेकर को गेंद, बढ़िया गेंद थी, ड्राइव किया, इस बार उन्होंने सीपर कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला। उस ओवर फील्डर हारा होती हुई दूसरे रन के लिए वापस पलटे हुए दोनों बल्लेबाज और इस बार अच्छे खासी फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग नजर नहीं आई लक्ष्मीकांत भाटी टीम के फील्डर्स के द्वारा। हो चुका है 10 रन। 10 रन ये है दत्त प्रसाद घुड़े वटार के पारी का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर बाबू आउट होकर ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं। उनकी जगह सवाल लेके लिए निखिल इस समय मैदान पर है। अब तक किसी गेंद का सामना नहीं कर सके हैं। आदर्श पारी का दूसरा ओवर कर रहे हैं, जिसकी अगली गेंद करेंगे एक बार फिर से गौरव के लिए। एक दुक्का करते हुए अपने स्कोरबोर्ड को हिला रहे हैं इस समय गौरव नागवेकर। उनके लिए ओवर द विकेट से गेंद बाहर निकले, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है। शानदार छक्के का इशारा किया गया अंपायरों के द्वारा। इसी छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। गौरव नागवेकर उनके लिए ओवर द विकेट से गेंद बाहर निकले, अपने स्ट्रोक के लिए बनाई है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद सीमा बाहर आ रही है।
ओवर द विकेट से गौरव जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है सामना करने के लिए तैयार होते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ड्राइव किया, लॉग ऑफ की तरफ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। क्या जबरदस्त फील्ड होती हुई वहां पर कम से कम यहाँ पर 2 रन तो नहीं रोक सके लेकिन बाउंड्री को रोका गया है। इन 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ अब हो चुका है 18 रन, 18 रन स्कोर हो चुका है। एक विकेट के नुकसान पर आदर्श गेंदबाजी कर रहे हैं। निहार ने एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 8 रन दिए उन्होंने अपने पहले ओवर में, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। इसी बीच आदर्श ओवर द विकेट से गेंद करेंगे गौरव नागवेकर के लिए पहले से कनेक्ट स्ट्रोक के लिए, लेकिन हल्के हाथों से गेंद को खेला, कवर स्टक के बीच में गेंद को, वहां पर फील्डर है तब तक की गेंद को उठा रहे, थ्रो आ रहा है, विकेट कीपर वाले पर रन आउट किससे पहले की खतरा हो सकता है। आसानी के साथ सुरक्षित पहुंच चुके हैं गौरव अपने क्रीज में। 2 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन हो चुका है, 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। आखिरी गेंद करेंगे आदर्श इस ओवर में जो कि स्कोर हो चुका है 20 रन। डबल सिंगल्स के सहारे इस समय अपने स्कोरबोर्ड को हिला रहे हैं। बीच में जब कमजोर गेंद मिल रही है उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक खेल रहे गौरव, अच्छी रन थी इस समय। टीम की ओर से राइट ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, खराब गेंद थी, वाइड का इशारा से बीच अंपायरों का एक अतिरिक्त रन इस समय मेन अंपायर के रूप में ड्यूटी निभाते हुए अंपायर अक्षय कोलंबेकर, स्क्वायर लेग अंपायर रमीज, और इस समय स्कोर हो चुका है 21 रन, 21 रन स्कोर हो चुका है, जबकि एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद है टूर्नामेंट का आज का ये तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मैच आरंभ हो चुका है। दत्त प्रसाद गुड़ेवट्टा टॉस हारने के बावजूद भी उन्हें बैटिंग करने का मौका मिला है और देखना किस तरीके से बैटिंग करेंगे। अगली गेंद हालांकि अपने पंजों पर उछलते हुए ऑन साइड पर गेंद को धकेल भर दिया है, एक रन पूरा कर चुके हैं। फील्डर काफी डीप खड़े हुए थे, आगे की ओर आना पड़ा गेंद को उठाने के लिए, मौका था एक रन देने का। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो रही है, स्कोर हो चुका है अब 22 रन हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 22 रन स्कोर हो चुका है 2 ओवर के समाप्ति पर। करेंगे अपने कोठे का दूसरा ओवर आरंभ करेंगे निहार बाटकर। रन संख्या स्कोर इस समय 22 रन दत्त प्रसाद घुड़ेवटार की टीम के। तीसरा ओवर प्रारंभ किया जा रहा है दूर वाले एंड से। गजानन महाराज टेम्पल एंड की तरफ से नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इस समय सामना करेंगे गौरव नागवेकर को, शॉट ऑफ लेंगे थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को हवा में उठाकर खेला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर क्या गजब का स्ट्रोक खेला है। बैकफुट पर जाते हुए गौरव नागवेकर ने एक 28 रन, 28 रन स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। 28 रन संख्या स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। निहार की इस गेंद के ओवर पहली गेंद पर छक्का जड़ा गया और इसी बीच अगली गेंद करेंगे, दूसरी गेंद करेंगे तीसरे ओवर में गौरव नागवेकर के लिए। विस्फोटक बल्लेबाजी जारी है, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी ऊपर से निकलती हुई गेंद और इसी के साथ एज लेकर निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गौरव के बल्ले का स्पर्श हुआ है और इस तरीके से एक शानदार विकेट चटकाते हुए लक्ष्मीकांत भाटी टीम के गेंदबाज निहार बाटकर, गौरव नागवेकर कॉट बिहाइंड हो चुके हैं विकेट के पीछे और आउट होकर वापस आते हुए अपने पैविलियन की ओर। चिन्मय आ रहे बैटिंग करने के लिए, चिन्मय इस समय साथ देंगे निखिल का। निखिल अब तक कोई गेंद का सामना नहीं कर सके हैं। गौरव का एक बेशकीमती विकेट लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के हाथ लग चुका है। निहार की गेंद पर, बाहर जाती हुई गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया, एज लेकर गेंद सीधे संजोग भाटकर के दस्तानों में पहुंची, उन्होंने शानदार कैच कर दिया है। 2 विकेट, इस समय स्कोर 28 है और इस बीच मैदान पर चिन्मय आ चुके बैटिंग करने के लिए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम ने। देखना है कितने आंकड़ों के ऊपर, कितने रनों के ऊपर रोकने की कोशिश करेंगे लक्ष्मीकांत भाटे की टीम और क्या टारगेट रहेगा, ये देखने वाली बात होगी दत्त प्रसाद घुड़ेवटार की टीम के। इस समय चिन्मय
निखिल बोरकर इस समय लास्ट स्ट्राइक सिरे पर है। बाबू आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, लेकिन अब तक किसी गेंद का वो सामना नहीं कर सके हैं। पहली बार सामना कर रहेंगे इस समय चिन्मय निहार, गेंद देकर राइट हैंड राउंड द विकेट से। उनकी गेंद बढ़िया गेंद, उसको खेलना चाहते थे, इस बार क्या तेजी के साथ गेंद गाई थी, विकेट से बिल्कुल मिस करती हुई गेंद, विकेट कीपर के दस्तारों में। पहली मर्तबा गेंद को सफाई के सारे नहीं रोक सके थे, दूसरी मर्तबा गेंद को फील्ड करना पड़ा और इस बीच रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर 28 पर रुका हुआ है, एक दो विकेट के नुकसान पर। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर दत्त प्रसाद गुड़े वटार की टीम के पारी का स्कोर हो चुका है। फिर से एक बार सामना करेंगे चिन्मय के लिए, गेंद होगी निहार राइट हैंड राउंड द विकेट से। उनकी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, उसका पीछा करना चाहते थे लेकिन नो बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का। काफी ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद थी और इसी पहले की शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर एक शानदार छक्का देखने को मिला था। अब फ्री हिट है और हालांकि नो बॉल के ऊपर, किसी तरह भी नो बॉल के ऊपर फ्री हिट का नियम लागू है इस टूर्नामेंट के लिए। तो अब फ्री हिट है, देखना है चिन्मय किस प्रकार से स्ट्रोक लगा पाते हैं अथवा नहीं, निहार किस तरीके से उन्हें वंचित कर पाएंगे बड़े स्ट्रोक से। इसी बीच फ्री हिट गेंद देकर राइट हैंड राउंड द विकेट से ये गेंद, फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद फील हो रही है, इस बीच एक रन दूसरे के लिए भाग रहे हैं और आसानी के साथ ये दूसरा रन पूरा किया। 2 रनों की मदद से रन संख्या स्कोर दत्त प्रसादी घोड़े वटार टीम का हो चुका है 31 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। गौरव नागवेकर आउट हुए, जिन्होंने कि अपनी टीम के लिए शानदार पारी के लिए 2 छक्के उन्होंने जड़ाए अपनी टीम के पारी के दौरान अपनी टीम के लिए, और इस तरह से 24 रन बनाकर आउट हुए। और उसी पे जंगली गेंद ने हार की, फिर से पटकती हुई गेंद शॉर्ट पिच गेंद, एक बार फिर गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है, अंपायर का 6 रन का इशारा। इस ओवर में एक और खराब गेंद जिसके ऊपर दूसरा छक्का जड़ा गया, इस बार बैट्समैन थे चिन्मय ने शानदार छक्का जड़ा दिया है। इसी छक्के की वजह से स्कोर हो चुका है 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर पारी का तीसरा है, तीसरे ओवर में काफी अच्छा स्कोर मेंटेन किया है दत्त प्रसादी घोड़े वटार के टीम ने के बैट्समैनों ने। चिन्मय स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, फिर से एक बार निहार राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन के लिए कोई इस समय परेशानी नहीं हो पा रही है, जो कि इस समय जब उनकी गेंदें बिल्कुल उनके शरीर के ऊपर आ रही है। अच्छा खासा शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर गौरव ने स्ट्रोक लगा दिया था, उसी प्रकार का स्ट्रोक खेला है यहाँ पर चिन्मय ने। एक बार फिर से दाएं हाथ से राइट हैंड राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं चिन्मय को, गेंद होगी ये गेंद फिर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तारों में, किसी तरह गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। रुका हुआ स्कोर इस समय इस ओवर की समाप्ति के साथ 37 ओवर के बाद 37 रन स्कोर हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और इन 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है जबकि 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 24 रनों की पारी खेली गौरव ने 11 गेंदों के ऊपर 2 छक्कों की मदद से। बाबू 1 रन बना सके अपने टीम के लिए, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया था और केवल मात्र 1 रन का योगदान दिया। इस समय क्रीज के ऊपर है निखिल बोरकर और तन्मय पारी को संभाले हुए हैं। अब तक किसी गेंद का सामना नहीं कर सके निखिल और अब पहली बार सामना करेंगे इस चौथे ओवर की पहली गेंद का। निनाद जो कि इस समय पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे, निनाद वारंग जो कि इस समय पारी का यहाँ पर चौथा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर आरंभ करेंगे। निनाद ओवर द विकेट से गेंद करेंगे इस समय निखिल के लिए। पहली बार किसी गेंद का सामना करने के लिए अब तैयार अपने टांस पर खड़े हो चुके निखिल बोरकर सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। चौथे ओवर की पहली गेंद निखिल के लिए ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाके खूबसूरती के साथ गेंद को खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही गेंद, 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी। क्या गजब का कवर ड्राइव देखने को मिला है 6 रनों के लिए। इस 6 रनों की मदद से स्कोर हो चुका है 43 रन, यानी कि 2 विकेट के नुकसान पर
पहली ही गेंद के ऊपर एक शानदार स्ट्रोक लगा दिया, कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शानदार छक्का जड़ाते हुए। एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए निनाद वारंग ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस बार फिर से उठा कर खेला है, इस बार गेंद हवा में आ गई है, देखना वहां पर फील्डर मौजूद है, देखना कैच होता अथवा नहीं, और से के साथ ये कैच किए गए हैं। निखिल का ये विकेट गिरा। एक छक्का जड़ाने के बाद दूसरी गेंद पर एक बड़ा प्रहार करने के प्रयास में यह फिर आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। क्या दे बैठे ऑन साइड पर। निखिल ने 6 रन बनाए, 3 विकेटों के नुकसान पर 43 रन स्कोर। आनंद नाकरेकर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज। आनंद इस समय नॉन स्ट्राइक सिरे पर, यानी कि बैटिंग वाले स्ट्राइक होने वाले एंड पर चिन्मय तैयार है सामना करने के लिए। एक छक्का वो लगा चुके अपने पारी के दौरान। इसे भी अगली गेंद करेंगे निनाद वारंग। ओवर द विकेट से उनकी ये गेंद उठाना चाहते थे, ऑफ स्टंप से नजदीक की होती गेंद, विकेट कीपर नहीं रोक सके, वहां पर संजोग। और इसी के साथ ये 22 का इशारा अंपायर का। 44 रन स्कोर हो चुका है, 44 रन संख्या स्कोर हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर दत्त प्रसाद घोड़े वटार की टीम का। 6 रन का योगदान दिया निखिल बोरकर ने, और इससे पहले की 24 रन बना लिए थे अकेले गौरव नागवेकर ने। आनंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, आनंद नाकरेकर, जो कि इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे। उनके लिए फील्ड लगाई जा रही है, फील्ड सेट कर किया जा रहा है, और देखना किस प्रकार से वो अपने पारी को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी तरह पहली गेंद का सामना करने के तैयार थे ये गेंद, और बार ऑफर वेस्ट स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर घुमाना चाहते थे, लगभग लेग स्टंप की तरफ गेंद आ रही थी। ठीक तरीके से अंपायर का इशारा 22 का लेग 22 का इशारा हो चुका है। एक अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन हो चुका है। 45 रन और 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे चिन्मय। एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाएं हाथ के निनाद वारंग। ओवर द विकेट से उनकी ये गेंद नेक स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, खराब गेंद थी। इस बीच रन आउट का खतरा है नॉन स्ट्राइक सिरे पर, और अब यहाँ पर आउट की अपील है, अंपायर का वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन का इजाफा हो चुका है। इसी अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 46 रन, 46 रन, जबकि 3 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर से निदान, जिन्होंने कि इस ओवर में कुछ हद तक बल्लेबाजों के बैट के ऊपर अंकुश लगा दिया है। अच्छी खासी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिल रही है, जो कि तैयार होते हुए निदान वारंग। उनकी ये गेंद और बार उठाना चाहते हैं, फिर से एक बार बीट हुए गए संजय भाटकर के हाथ में गेंद नहीं आ पा रही है। थोड़ी सी परेशानी बढ़ती जा रही है लक्ष्मीकांत बाटे की टीम की, लेकिन इस बार कोई रन की गुंजाइश नहीं थी। स्कोर इस समय की रुका हुआ है 45, हालांकि 46 रन 46 रन स्कोर हो चुका है। निनाद वारंग एक बार फिर से अगली गेंद करेंगे, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सामना करेंगे फिर से एक बार चिन्मय के लिए गेंद होगी दाएं हाथ से, राइट ओवर द विकेट से चिन्मय को गेंद करते हुए निदान वारंग की गेंद बैकफुट पर जाकर ऑन साइड पर गेंद को खेला, कैच वहां पर, और इसी के साथ ये और भी सफलता इस ओवर में मिलते हुए लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के लिए। चिन्मय ने अपने स्ट्रोक के लिए जगह जरूर बनाना चाहते थे, फील्डर को बीट नहीं कर सके, सीधा उनका स्ट्रोक फील्डर के हाथ में, और चौथा विकेट पैविलियन में गिरा। यहाँ पर दत्त प्रसाद घोड़े वटार की टीम का 4 विकेट, स्कोर हो चुका है 46 रन। सात गेंदों में 8 रन बनाए चिन्मय ने, और निनाद ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, वापसी की है। दत्त प्रसादी घोड़े वटार की जो टीम की रन रेट जो काफी बढ़ती जा रही है, उसे थोड़ा बहुत रोक लगाने में सफल हुए निनाद वारंग। और इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर साईराज, जो कि पारी का आखिरी ओवर आरंभ करेंगे। साईराज जो कि समय सागर यानी कि लारा को गेंद करेंगे। लारा तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस समय सामना करेंगे साईराज की गेंदबाजी का अंतिम ओवर, यानी कि पारी का आरंभ होता हुआ। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे साईराज लारा के लिए, और 12 ऑफ स्टंप से काफी दूर गेंद निकलती हुई, और इसी के साथ उस गेंद के ऊपर पूरी तरीके से गैदर करते हुए विकेट कीपर, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी।
फिर से एक बार लारा सामना करेंगे। साईराज के अब 5 गेंदे बाकी है, देखना 5 गेंदों पर कितने रन बना पाएंगे। इस समय स्कोर 46, 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की ये गेंद लारा उठाना चाहते थे, फिर से साईराज ने उनको बीट कर दिया है। इस गेंद को नहीं समझ पाए थे, पहले स्ट्रोक खेल गए, उसके बाद गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तारों में। 4 गेंदे इस ओवर की बाकी है। कहना होगा कि लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने अंतिम ओवरों में थोड़ा बहुत जरूर रोक लगा दिया है बल्लेबाजों के बैटों के ऊपर, जिसमें कि 2 लगातार विकेट भी गिरे ओवर में। निखिल बोरकर और उसके बाद चिन्मय का विकेट लगातार गिरा था। इस बीच तैयार होते हुए अगली गेंद लेकर साईराज राइट ओवर 2 विकेट से लारा को गेंद करेंगे, और लारा ने इस बार गेंद को जरूर खेला है। दूरवर गेंद जा रही है ग्राउंड शॉट के सहारे, उस ओवर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन मिला और 47 रन हो चुका है स्कोर। 47 रन स्कोर हो चुका है और 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम ने, और चौथे और 5वें ओवर में थोड़ा बहुत उन्होंने परेशानी भी डाला है दत्त प्रसादी घोड़े वटार की बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग में। और इस समय स्कोर 47, 4 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर काफी जबरदस्त मेंटेन किया था, 22 रन बना लिए गए थे 2 ओवर की समाप्ति पर, लेकिन उसके बाद ये चौथा और 5वें ओवर में थोड़ा बहुत रन रेट धीमा होता हुआ अब सामना करेंगे आनंद, जो कि इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज। आनंद के लिए इस ओवर की 3 गेंदें अब भी बाकी है। साईराज बॉलिंग मार्क के ऊपर एक अच्छा ओवर कर रहे हैं, 3 गेंदों में अब तक 1 रन दे चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद करेंगे इस ओवर में आनंद, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार है। आनंद को ये गेंद ओवर पेज कवर स्टॉकर के बीच में से गेंद को खेला, शानदार कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। किसी के पास कोई मौका नहीं था स्ट्रोक के लिए, क्या गजब का स्ट्रोक खेला। नो बॉल का भी इशारा हुआ अंपायर का, फ्री हिट का भी इशारा होगा। इसी के साथ ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद थी, क्या खूबसूरत ड्राइव लगा दिया आनंद ने। कवर स्टॉकर के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाद दंदन आती हुई। इस चौकों के मदद से स्कोर हो चुका है, यानी कि 5 रन की मदद से 52 रन स्कोर हो चुका है। अब फ्री हिट है, निश्चित तौर से फ्री हिट, हर नो बॉल पर फ्री हिट का नियम है इस टूर्नामेंट के लिए। अब देखना ये होगा आनंद इस फ्री हिट के उनके पर किस प्रकार से स्ट्रोक लगा पाएंगे। साईराज बॉलर है, 0 की शुरुआत में अच्छी गेंदें की, लेकिन इस बार 3 गेंदों के बाद चौथी गेंद पर वह भटकते हुए अब ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बॉलिंग से हटाया जा चुका है। उनकी बची हुई गेंदें फेंकने के लिए इस समय दूसरे गेंदबाज को लगाया जा रहा है। नो बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का, फ्री हिट भी है। 52 रन स्कोर हो चुका है दत्त प्रसाद घोड़े वटार की टीम का। मंजुनाथ इस समय उनकी बची हुई गेंदें पूरा करेंगे। मंजुनाथ इस समय बॉलिंग मार पर आ चुके, साईराज को हटाया जा चुका है बॉलिंग से। आनंद ने क्या खूबसूरत चौका लगा दिया, कवर स्टॉकर के बीच में से उन्होंने ड्राइव कर दिया था, कवर ड्राइव, शानदार चौका उनके बैट से देखने को मिला। इस समय स्कोर 52 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। इस बीच उनकी ये गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑन साइड पर गेंद को घुमा कर खेला है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर है, उस ओर गेंद को आसानी के साथ फील्ड नहीं कर सके, बॉलिंग एंड के ऊपर थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे के दोनों बैट्समैन हो रहे हैं। इन 2 रनों की मदद से स्कोर होता हुआ 54 रन, 54 रन स्कोर और 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। आनंद के एक बार फिर से बैट से निकलते हुए 2 रन, पहला चौका लगा उनकी गेंद पर, जो कि इससे पहले चौका लगा चुके थे, लेकिन अब 2 रन के साथ फिर से स्ट्राइक पर आ गए हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे, 54 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। इस अंतिम ओवर की अगली गेंद पटकती हुई शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, शानदार स्ट्रोक खेला है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर से आ रही, वहां पर क्या संभवतः ड्रॉप किया गया, और इस प्रकार से 2 रन पूरे कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से क्या ड्रॉप किया गया अंतिम क्षणों पर, स्कोर हो चुका है 56 रन। लास्ट गेंद होगी मंजुनाथ के इस ओवर में, जो साईराज का ओवर पूरा कर रहे हैं। आखिरी गेंद इनिंग की, 5वां ओवर जिसकी अंतिम गेंद करेंगे। आनंद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से एक बार अगली गेंद होगी दाहिने हाथ से मंजुनाथ, राइट ओवर 2 विकेट से गेंद डालते हुए उनकी ये गेंद, और बार फिर से ड्राइव किया गेंद को, फिर से एक बार सीपर कवर के क्षेत्र में गेंद को खेला, कम से कम 2 रन लेने की कोशिश। सीधा थ्रो, विकेट कीपर वाले इन पर अपील है, रन आउट की आउट, और इसी के साथ अंपायर का इशारा, आनंद रन आउट है दूसरे रन लेते समय, और ओवर की समाप्ति हो रही है, इनिंग की समाप्ति हो रही है इसी के साथ। और इस समय की स्कोर हो चुका है कुल 57, यानी कि 57 रन। 58 रनों का टारगेट लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने टारगेट है 58 रन बनाने का।
सूरज और साहिल ये सलामी के बल्लेबाज लक्ष्मीकांत भाटे के टीम की शुरुआत होने जा रही है बैटिंग की। टारगेट 58 रनों का है। तीस गेंदें और 58 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। मैच के अंपायर अक्षय कोलंबेकर, रवि सोलकर इस मैच के अंपायर है। दत्त प्रसादी गुड़े वटार टीम की ओर से आनंद पारी का पेज करके ये किसी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर शानदार चौका लगाते हुए यहाँ पर सूरज कवर ड्राइव कर दिया उन्होंने। कवर स्टॉकर के बीच में से बाउंड्री लाइन के बाहर। इन 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 5 रन जीतने के लिए। करके ये किसी के पास कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर शानदार चौका ये जीतने के लिए। अब भी इस मैच को 28 गेंदों से 53 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार सूरज सामना करेंगे। जिस तरीके से शुरुआत की थी बैटिंग की घोड़े वटार की टीम ने, उसी तरह के प्रयास शुरुआत है इस समय। शुरुआत में लक्ष्मीकांत भाटे की टीम की ये गेंद फिर बार उठाना चाहते थे, टिप्पा खाने के बाद गेंद नजदीक सी होती बल्ले से विकेट कीपर के दस्तारों में और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ है 5 रन, यानी कि जीतने के लिए अब भी कुल 53 रन बनाने हैं। 27 गेंदें मात्र बाकी है। एक बार फिर बॉलिंग बार की तरफ आनंद गेंद करेंगे, दाहिने हाथ से राइट ओवर 2 विकेट से गेंद करेंगे, जो कि सूरज इस समय क्रीज के ऊपर है। सामना कर रहे चौके के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत की है बैटिंग की। एक अच्छी खासी इनिंग की जरूरत है उनकी टीम के लिए उनसे। इस बीच आनंद ओवर 2 विकेट से ये गेंद और उठाना चाहते थे, फिर से एक बार बीट हो रहे, बार बार हवा में स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार भी लगातार 2 गेंदों पर वो मिस कर चुके हैं। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में। जीतने के लिए 58 रनों का टारगेट है 5 ओवर में। एक चौका लगाने के बाद अगली 2 गेंदों पर आनंद ने काफी अच्छी खासी वापसी की है और थोड़ा सा दबाव में डाल दिया है सूरज को। इस समय साहिल नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है, 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे दाहिने हाथ से, ओवर 2 विकेट से गेंद होगी। आनंद जो कि गेंद कर रहे हैं सूरज के लिए। सूरज को गेंद काफी ज्यादा अंडरम गेंद थी, ये टिफा खाने के बाद जमीन के सारे गेंद आ रही थी। वाइड का इशारा हुआ अंपायर का, एक अतिरिक्त रन का इजाफा हुआ है। कारपेट के सारे गेंद आ रही थी और इस समय की स्कोर हो चुका है 6 रन। 6 रन स्कोर हो चुका है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम का। उन्हीं ये मैच जीतने के लिए 58 रनों का टारगेट है। आनंद अगली गेंद लेकर, उनकी ये गेंद ऑस्टन की गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ पर तैनात फील्डर वहां पर निखिल बोरकर थे जिन्होंने के शानदार कैच किया है। लॉन्ग ऑफ पर तैयार थे, बाउंड्री लाइन पर तैनात थे निखिल बोरकर, उन्होंने कोई गलती नहीं की, वहां पर एक इंसाफ सा कैच किया उन्होंने पूर्वानुमान के साथ और विकेट नंबर लक्ष्मी है। आनंद अगली गेंद लेकर, उनकी ये गेंद ऑस्टन सी गेंद को उठाकर खेला, गेंद हवा में है, लॉन्ग ऑफ पर तैनात फील्डर वहां पर निखिल बोरकर थे जिन्होंने
निनाद वारंग जो कि नए बैट्समैन के रूप में मैदान पर आ गए हैं। अब भी 52 रन दूर है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम अपने टारगेट से। इस समय तैयार होते हुए साहिल सामना करने के लिए। आनंद, उन्हें एक विकेट मिला है सूरज के रूप में। पहले ओवर की गेंद बाहर क्या कदम स्ट्रोक खेला, मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से जा रही गेंद सीधे हवाई रास्ते ले 6 रनों के लिए। ताकतवर स्ट्रोक साहिल के बाद से देखने को मिला है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर हो चुका है 12 रन। इस छक्के की मदद से जीतने के लिए 58 रनों के टारगेट। गुड मॉर्निंग। और स्वराज प्रतिष्ठान के बीच के मैच का टॉस किया जा रहा है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर हो चुका है इस समय 12 रन। निखिल बोरकर इस बीच बॉलिंग मार्ग पर आ चुके हैं नए ओवर की शुरुआत करने के लिए। 12 रन इस समय स्कोर हो चुका है। 46 रन बनाने अब भी जीतने के लिए। 24 गेंदें बाकी, 46 रनों की जरूरत है। अगले मैच के टॉस की तैयारी हो रही है इस समय। 24 गेंदों के ऊपर 46 रनों की जरूरत। मनोरंजन जिंसकरी और स्वराज प्रतिष्ठान, इन दो टीमों के दरमियान संभवतः मैच आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट मैच स्वराज प्रतिष्ठान मनोरंजन जिंसकरी। निखिल बोरकर नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय 24 गेंदें बाकी है। 46 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। निनाद तैयार है सामना करने के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया। गेंद स्वीपर कोर क्षेत्र में गेंद को धक्कल भर दिया। 1 रन पूरा किया। वहां पर दूसरे रन के लिए भागते हुए आना हुई है। रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन थ्रो काफी विलंब था, खराब थ्रो था। और इसी के साथ ये 2 रन अब जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। 23 गेंदें बाकी है। 23 बॉलों से 44 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से तैयार होते हुए अगली गेंद लेकर निखिल ओवर द विकेट से गेंद निनाद के लिए करेंगे। 23 गेंदें, 44 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 23 गेंदों से 44 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। एक बार फिर से निखिल बॉलिंग मार्ग पर सामना करते हुए उनका निनाद को गेंद और संभवतः बैट की नजदीक से होती हुई गेंद पहले फॉरवर्ड आ गए थे, स्ट्रोक नहीं लगा सके। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में कोई रन नहीं मिला। 22 गेंदें और 44 रनों की जरूरत है। 22 गेंदों से 44 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। निखिल इस बीच बॉलिंग मार्ग के ऊपर अच्छी गेंदें कर रहे हैं। 22 गेंदें, 44 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे दाहिना से ओवर द विकेट से ये गेंद और लेग स्टंप की गेंद को घुमा करके ला है। गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। अंपायर का इशारा 4 रनों का। इसी चौके के साथ अब जीतने के लिए फिर से एक बार अगली गेंद करेंगे दाहिना से ओवर द विकेट से ये गेंद और लेग स्टंप की गेंद को घुमा करके ला है। गेंद जा रही सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। अंपायर पहला मैच लक्ष्मीकांत भाटे, दत्त प्रसाद गुड़ेवटा दोनों टीमों के बीच। टारगेट है 58 रनों का जीतने के लिए 58 रन बनाने हैं। 21 गेंदों से 40 रनों की जरूरत है। ओवर द विकेट से निखिल की गेंद निनाद के लिए और क्या गजब का स्ट्रोक खेला है, ताकतवर स्ट्रोक खेला उन्होंने। लगभग लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद आ रही, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। दूसरे के लिए भागते हुए दूसरा रन पूरा किया। ओवर थ्रो है इसी बीच, लेकिन केवल मात्र 2 रन। 2 रनों के साथ अब जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। 20 गेंदें और 38 रन चाहिए जीतने के लिए। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2021 शिवसेना शाखा गोल्फ की जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट। 20 बॉलों से 38 रनों की जरूरत।
इसी बीच निखिल की ये गेंद और क्या जबरदस्त खेला है। गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। जैसी शॉट गेंद मिली एक शानदार स्ट्रोक देखने को मिला। यहां पर निनाद के बैट से निकलता हुआ ये छक्का। इसी छक्के के साथ में 19 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। ये गेंद एक बार फिर से हवाई स्ट्रोक खेला है। इस बार गेंद सीमा रेखा के ऊपर कैच और इसी के साथ दोनों ने मिलकर कैच कर दिया है। आनंद के हाथ से छिटा था, लारा वहां पर नजदीक से और एक आक्रामक विकेट मिला है। शानदार फील्डिंग यहां पर दत्त प्रसादी घोड़े वटार के आनंद लारा के बीच में। मोरे, वैभव वारिशे, पप्या तोडनकर, नाजिम शेठ मुल्ला, शेखर बंडबे और इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर पिनोलेस कंपनी, महेश जी भाटकर, गर्दे कॉन्ट्रैक्टर, नंदा मुरकर, नेताजी पाटील, सुनील कोकरे, सुनील धोरे, विकास वारिशे, शिवसेना शाखा वायंगणी, भगवान शेठ गुरव, भावना ज्वेलर्स, डिश टीव्ही संचार, सुरेश साळवी, संतोष झोरे, सिद्धेश गोरे, बंधु शेठ वारिशे, अविनाश गुरव। 3 ओवर में 32 रन चाहिए लक्ष्मीकांत भाटे की टीम को ये जीतने के लिए मैच। मंजुनाथ इस समय स्ट्राइक पर है, चिन्मय के हाथ में गेंद है। पारी का तीसरा ओवर आरंभ करेंगे चिन्मय। ओवर नंबर पारी का तीसरा। 18 गेंदों से 32 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 32 रनों की जरूरत है। पहली गेंद करते हुए इस नए ओवर की शुरुआत होती हुई ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस बार मंजुनाथ ने गेंद को ग्राउंड शॉट खेला है। ऑन साइड पर मिड विकेट क्षेत्र में गेंद पहुंच चुकी है। वहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई फील्डर के बीच और इसी के साथ ये 2 रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे बाकी है। दिनाथ जिरोरा की अपनी टीम की एक शानदार पारी खेली। 1 छक्का और 1 चौका उन्होंने लगा दिया और वह आउट होकर मैदान से बाहर निकले। 14 रन उन्होंने बनाए। 6 गेंदों में 14 रन। अब जीतने के लिए 17 गेंदों से 30 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार तन्मय दायना से ओवर द विकेट से मंजुनाथ को गेंद करेंगे। मंजुनाथ को ये गेंद, मंजुनाथ ने स्ट्रोक खेला है हवा में और गेंद आ रही है सीधे निखिल बोरकर के हाथ में, लेकिन वहां पर नजदीकी फील्डर थे आनंद संबोधा और इसी के साथ ये विकेट गिरा। गौरव जिरोनो की वहां पर ये कैच कर दिया है। गौरव नागवे करता तन्मय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। साहिल के लिए गेंद और बार साहिल जो कि इस समय ऑफ स्टंप से काफी दूर गेंद जाती हुई अंपायरों का वाइड का इशारा। 1 अतिरिक्त रन का इजाफा। अब 29 रन बनाने हैं।
जीतने के लिए, जबकि 16 गेंदें बाकी है। लक्ष्मीकांत भाटे दत्तप्रसाद गुडेवटार के बीच ये मैच चलता हुआ आज के दिन का पहला मैच, और इसे पहले मैच में लक्ष्मीकांत भाटी टीम के सामने टारगेट मिला है जीतने के लिए 58 रनों का, 58 रनों का। अब टारगेट से 29 रन दूर है, 16 गेंदें बाकी है। साहिल जो कि सामना कर रहे हैं, साहिल जो कि सलामी के बल्लेबाज है, एक सिरे पर बरकरार रखे हुए हैं। ये गेंद ऑस्टम की बाहर की गेंद को ऑन साइड पर गेंद को खेला है, उस और फील्डर कैच नहीं कर सके हैं। आसानी के साथ उस गेंद को के हाथ में लपेटना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके हैं, और इसी बीच 1 रन जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। 15 गेंदें बाकी है, 15 गेंदें 28 रन। गेंद और रनों के बीच में धीरे धीरे बड़ा फासला तैयार होता हुआ, जिसे कम करने की कोशिश जारी है। इससे पहले कि निनाद ने शानदार बैटिंग की, 14 रन उन्होंने बनाए, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 15 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। टूर्नामेंट का तीसरा दिन गोल्फ चैंपियन ट्रॉफी 2021 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से इसे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये गेंद और बार बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, हल्के हाथों से गेंद को खेला निहार ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। कम से कम 2 रन आसानी के साथ मिलने की संभावना थी, लेकिन केवल मात्र 1 रन। अच्छी फील्डिंग वहां पर बाबू के द्वारा, जो कि आज मैच में बैट से अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर सके, केवल 1 रन बना सके थे। इस समय स्वीपर और बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डिंग कर रहे बाबू, जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की, और बल्लेबाज केवल 1 रन ले सके। 27 रनों की जरूरत है, 14 गेंदें बाकी है। 14 गेंदों से 27 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार चिन्मय ओवर द विकेट से साहिल को गेंद करेंगे। 14 गेंदें बाकी, 27 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। चिन्मय की ये गेंद पटकती हुई ऑस्टम की गेंद को उठाकर खेला, एक बार फिर गौरव तैनात, कैच के नीचे कैच किया गया, दूसरा कैच गौरव का ये, और इसी के साथ साहिल आउट हुए। बैकफुट पर स्ट्रोक लगाना चाहते थे और इसी के साथ टाइमिंग अच्छी नहीं कर सके और विकेट गिरा है। ये 13 गेंदें और 27 रन चाहिए जीतने के लिए। 13 गेंदों में 27 रन। निहार है, अक्सर पारी की शुरुआत निहार करते हैं, लेकिन आज उनके टीम के मैनेजमेंट ने उनके काफी पीछे भेजा है। देखने वाली बात है कि उनकी टीम अब हार और जीत के कगार पर है। 13 गेंदों में 27 रन बनाने हैं। निहार ऊंचे लंबे स्ट्रोक खेलने की क्षमता है उनके पास। देखना यह होगा किस तरीके से उनका बल्ला चलेगा, किस तरीके से रोकेंगे दत्तप्रसाद गुडेवटार की टीम के गेंदबाज। और इसी बीच ये गेंद और बार गेंद को ऑन साइड पर घूम करके लाए गेंद को, गेंद के मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ, उस और 2 फील्डर थे और मिस हुई, और गेंद बाउंड्री लाइन के तरफ फील्ड होती हुई, और इसी के साथ ये 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। ग्राउंड फील्डिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदें बाकी, 25 रनों की जरूरत। अब 12 गेंदें बाकी है, 25 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। आशीष बाटकर और निहार क्रीज के ऊपर तैनात, दोनों बल्लेबाज लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के। 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। इससे पहले कि निनाद, जिन्होंने कि काफी जल्दबाजी की, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उससे उत्साह में उन्होंने जिस तरीके से कोशिश की थी, उसमें उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया है। उन्होंने लगभग 6 गेंदों में 14 रन बनाए। 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। आनंद के हाथ में गेंद दी जा चुकी है, दाएं हाथ के गेंदबाज है। राउंड द विकेट से नए ओवर की शुरुआत करेंगे। आशीष बाटकर को गेंद करेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। क्या रणनीति होगी आनंद की इस समय आशीष के बैट को छुपछाप रखने में, और इस समय 12 गेंदों में 25 रन बनाने हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग करने की आवश्यकता है लक्ष्मीकांत भाटे के बल्लेबाजों के लिए। 12 गेंदें 25 रनों की जरूरत है। आनंद इस समय तैयार हो रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से नए ओवर की शुरुआत हो रही है। पारी का चौथा ओवर आरंभ कर रहे हैं, अपने कोठे का पहला ओवर आरंभ कर रहे हैं, जिसकी पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट से गेंद। आशीष को नीचे रहती हुई गेंद, क्लीन बॉट हो गए। एक क्रॉस द लाइन जाकर खेलने का प्रयास, मिडल स्टंप पर गेंद थी, और इसी के साथ ये विकेट गिरा। 5वां लक्ष्मीकांत भाटे की टीम का 5वां विकेट गिरा।
11 गेंदें बची हुई है। निहार इस समय काफी लेट आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। गेंदों की जो संख्या थी 11 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है। गेंदों की संख्या लगातार घटती जा रही है। स्ट्राइक अब तक नहीं मिला है निहार भाटकर के लिए। 11 गेंदें 25 रन जीतने के लिए बनाने हैं। इस समय अनुज सामना करेंगे। अनुज को गेंद, अनुज ने बाहर गेंद को हवा में उठाकर खेला। वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है। संभवतः किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 21 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें बाकी है। दस गेंदें और 9 गेंदें और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। निहार अब भी अपने पास स्ट्राइक नहीं ले पा रहे हैं। परेशानी बढ़ती जा रही है लक्ष्मीकांत भाटी की टीम की। 9 गेंदों में 19 रन मैच को जीतने के लिए। अनुज स्ट्राइक पर है एक बार फिर से। काफी ज्यादा गेंद हवा में थी, टॉपेज लगा था। आनंद कोशिश कर रहे थे कैच को लेने के लिए पलटकर, लेकिन संभव नहीं हो सका। 9 गेंदे 19 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बार फिर से आनंद आयना से ओवर द विकेट से अनुज को गेंद करेंगे। इस बार अनुज ने फिर से बार बड़ा स्ट्रोक खेला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का जड़ाते हुए। के लिए आनंद की गेंद, ऑफ स्टंप की गेंद, बैट का बाहरी किनारा लगा है संभवतः, और इसी के साथ आउट। कॉट बिहाइंड हुए हैं। एज देकर के अनुज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सात बॉल 13 रन। साईराज क्रीज के ऊपर जा चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 7 गेंदों में 13 रन चाहिए जीतने के लिए। मैच के अंपायर रमेश सोलकर स्क्वायर लेग अंपायर है। रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त अंपायर से दोनों अंपायर अक्षय कोलंबेकर और रमीज। और इसी बीच ये गेंद साहिल को ऑफ स्टंप से बाहर थी। विकेट कीपर रंजीत चूके इस बार। गेंद ट्रैवल हो रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जा रही है। उसको फील्ड तो कर लिया गया, 2 रन नहीं बचा सके हैं यहां पर दत्त प्रसाद घोड़े वटार टीम के प्लेयर। और इसी के साथ ये पारी के ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 11 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें बाकी है। गोल्ड चैंपियन ट्रॉफी 2021 के प्रमुख आयोजन करता है मुदस्सर मुकादम, पंकज सिरवे, प्रशांत जांगली, प्रथमेश मोरे, वैभव वारिशे, पप्या तोड़नकर, नादिम शेठ मुल्ला, शेखर बनबे, दीपक शेठ भाटकर। और इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्पॉन्सर फिनोलेक्स कंपनी, महेश जी भाटकर, गर्दे कॉन्ट्रैक्टर, नंदा शेठ मुरकर, नेताजी पाटिल, सुनील कोकरे, सुनील झोरे, विलास वारिशे, वायंगणी शिवसेना शाखा, भगवान शेठ गुराव, भावना ज्वेलर्स, डिश टीव्ही संचार, सुरेश साळवी, संतोष झोरे, सिद्धेश गोरे, बंधु वारिसे, अविनाश गुरव। 6 गेंदें बाकी, 11 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। निहार इस समय स्ट्राइक पर है।
इस समय सामना करेंगे। दूर वाले एंड से नए ओवर की शुरुआत सुमित नागवेकर। पारी का लास्ट ओवर। अमैय घोड़े थे एक बॉलर के रूप में, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिरी ओवर लेकर इस समय सुमित नागवेकर दाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट से निहार को गेंद करेंगे। 6 गेंदों में 11 रन। जीत और हार के बीच में दो टीमें हैं। 6 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। सुमित तमाम फील्डर बाउंड्री को घेरे हुए हैं किसी भी संभावित को कैच को लपकने के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, धीमी गति की गेंद और आउट, और इसी के साथ लेग पर रुका विकेट गिरा है। स्ट्रॉन्ग अपील देखने को मिली। इस बार नियार घूमकर खेलना चाहते थे, उनके पैरों में गेंद लुढ़कती हुई। जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू करा दिए गए रमीज सोलकर के द्वारा, जो मैन अंपायर है, और इसी के साथ ये विकेट गिरा लक्ष्मीकांत भाटी टीम का। जीतने के लिए सुमित ने काफी जबरदस्त शुरुआत की। निहार के रूप में उन्होंने विकेट दिलवाई अपने टीम के लिए। आज के दिन का ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का पहला मैच जो कि इस समय खेला जा रहा है, जिसके अंतिम क्षण है मैच के। अंतिम ओवर, 5 गेंदें बाकी। संजोग भाटकर जो कि इस समय स्ट्राइक वाले एंड पर है, स्ट्राइकर वाले एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है। साईराज 5 गेंदे 11 रन। मैच को जीतने के लिए इसमें सुमित ओवर द विकेट से ये गेंद बाहर ट्राई करना चाहते थे, एज लेकर बाहरी किनारे लेकर गेंद शॉर्ट पॉइंट के स्थान पर पहुंची। रंजीत ने जाकर गेंद को फील्ड किया, वापस कर रहे गेंद को विकेट कीपर है रंजीत, और इस बीच ये 1 रन मिला। 4 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है। 4 बॉल 10 रन चाहिए जीतने के लिए। साईराज निहार आज कतई लय में नजर नहीं आए हैं, जबकि अक्सर उन्हें ओपनिंग करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट में उन्हें नंबर 5 पर भेजा। केवल 3 रन बना सके, सुमित ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है। साईराज तैयार है सामना करने के लिए। 4 बॉल 10 रनों की आवश्यकता। कुल टारगेट 58 रन बनाने का है। 58 रन बनाने का टारगेट था। टारगेट से 10 रन दूर है। 4 गेंदें बाकी है उनके हिस्से की। सुमित गजानन महाराज टेम्पल इंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। लास्ट ओवर, फाइनल ओवर डाल रहे हैं अपनी टीम की ओर से। 5वां ओवर पारी का चलता हुआ। इस बीच ये गेंद और धीमी गति की गेंद को खेलना चाहते थे रंजीत, वहां पर विकेट कीपर है, गेंद को रोक रहे हैं, लेकिन आसानी के साथ 1 रन मिला। बाहरी किनार लगा था वहां पर, और इसी के साथ ये 9 रनों की जरूरत है। 3 गेंदें बाकी है। 3 गेंदों के ऊपर 9 रन चाहिए जीतने के लिए। ऐसा लगा था कि शायद आसानी के साथ इस मैच को जीतेंगे, जबकि निनाद बैटिंग कर रहे थे। यदि ये मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का नियम लागू किया जाएगा। 3 गेंदें 9 रन। सुमित की ये गेंद, और संजोग ने क्या शानदार स्ट्रोक खेला है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, काफी ऊंचा लंबा स्ट्रोक। 2 गेंदों में 3। के लिए 9 गेंदों पर 19 रन बनाने थे। 6 गेंदों पर 11 रन बनाने थे। एक समय 7 गेंदों पर 13 रन बनाने थे। 12 गेंदों पर 25 रन बनाने थे। 10 गेंदों पर 21 रन बनाने थे। अब 2 गेंदों पर 3 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बीच से सुमित अगली गेंद करेंगे ओवर द विकेट से। संजोग भाटकर के लिए गेंद, ये धीमी गेंद फिर से पैर पर टकरा दी, लेग स्टंप के बाहर यह गेंद थी। किसी तरह कोई परेशानी नहीं, अंपायरों के ऊपर असर नहीं है। 1 रन पूरा कर दिया गया है, और अब ये ऐसा लगता है कि रनआउट का खतरा वहां पर है। और इस बीच ये अंपायर का देखना कि इशारा
लेग बाइस का। एक रन और इसी के साथ ये सारी रन आउट हो चुके हैं। अब जीतने के लिए एक गेंद और 2 रनों की जरूरत है। साईराज ने अपना विकेट गंवा दिया। आदर्श को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। विकेट चटकाते हुए रन आउट का पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे थे, दूसरे रन के लिए रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे साईराज। एक रन टाई कराने के लिए एक गेंदों के ऊपर 2 रन टाई हो जाता है तो सुपर ओवर का नियम लागू किया जाएगा। एक गेंद के ऊपर 2 रनों की जरूरत है। मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है। किसी भी समय दोनों टीमें हारने की तैयारी में है, जो कि एक गेंद 2 रनों की आवश्यकता। यदि 1 रन बनाएंगे तो मैच टाई हो जाएगा। विकेट अब भी शेष है। 8 विकेट गिरे हैं, यानी कि इसके बाद केवल मात्र एक बल्लेबाज बाकी है। एक गेंद 2 रन जीतने के लिए साईराज इस समय नॉन स्ट्राइकर है। आदर्श नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है। साईराज का विकेट गिरा। एक गेंद 2 रन जीतने के लिए संजय भाटकर। देखना है कि किस प्रकार से मैच को समाप्त कर पाते हैं। क्रिकेट एक अनिश्चितता से भरा हुआ खेल, रोमांचक, बेहद रोमांचक मैच। जैसे कि जय भैरी और महापुरुष पुलिस टीम के बीच जिस तरीके से मैच हुआ था, उसी तरह का यह मैच। एक गेंद 2 रन। संजय भाटकर मैदान पर तैयार है सामना करने के लिए। एक अनुभवी भरे खिलाड़ी है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के, लेकिन किस तरीके से अनुभव के सारे बैटिंग करेंगे। ये गेंद इसको खेला है और से के साथ 1 रन पूरा भी किया है। मैच इस समय टाई पीएस आधार पर है और टाई मैच हो चुका है। निश्चितों से मैच, अंपायर का इशारा, अब ये मैच टाई है। सुपर ओवर का नियम लागू किया जाएगा। सुपर ओवर में क्या नियम है तुरंत अंपायर बताएंगे, ताबड़तोड़ आरंभ किया जाएगा सुपर ओवर।
भाटकर, गिरदे कॉन्ट्रॅक्टर, धंदाशेठ मुरकर, नेताजी पाटील, सुनील कोकरे, सुनील झोरे, विलास वारिशे, वांगणी शिवसेना शाखा, भगवान शेठ गुराव, भावना ज्वेलर्स, डिश टीव्ही संचार, सुरेश साळवी, संतोष झोरे, सिद्धेश गोरे, बंधुशेठ वारिशे, अविनाश गुराव, सुपर ओवर का खेल अब शुरू होने की तैयारी में है। निहार भाटकर, मंजुनाथ, साईराज भाटकर, ये तीन सुपर ओवर के लिए बैट्समैन हैं। उसी तरह लक्ष्मीकांत, साहिल मयेकर, निहार भाटकर जो कि बॉलर के रूप में रहेंगे। दूसरी ओर दत्तप्रसाद घुड़ेवटार के तीन बैट्समैन होंगे, गौरव नागवेकर, चिन्मय धुड़े, बाबू घुड़े, लाइनमैन, सभी लाइनमैन अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। लाइनमैन का काम काफी महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। सभी लाइनमैन अपने अपने जगह पर तैयार रहिए और हाथ ऊपर करके इशारा करें कि हम लाइनमैन के रूप में तैयार हैं। सभी लाइनमैन से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द ही जल्द अपने लाइनमैन की जगह पर पहुंचे, जो कि ये मैच सुपर ओवर का है। सुपर ओवर का नियम लागू किया जा चुका है। दोनों टीमों के बीच मैच टाई हुआ। अब इस समय दोनों बल्लेबाज साहिल और निहार लक्ष्मीकांत भाटी टीम के पारी की शुरुआत करेंगे पहले ओवर के लिए। चिन्मय बॉलिंग मार पर है। चिन्मय घोड़े, दत्त प्रसादी घुड़ेवटार की ओर से पहला ओवर आरंभ करेंगे लक्ष्मीकांत भाटे के इनिंग का। सुपर ओवर का पहला ओवर, सुपर ओवर की शुरुआत। पहली गेंद निहार के लिए। निहार ने इसमें पहले टाई मैच में केवल 3 रन बनाए थे। ओवर द विकेट से सुपर ओवर की पहली गेंद करेंगे चिन्मय निहार के लिए। विकेट कीपर रंजीत खड़े हुए हैं विकेट के पीछे। गौरव कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर है। निखिल इस समय लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर खड़े हुए हैं। सुमित जो कि फाइनल लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर है। बाबू जो कि इस समय स्वीपर और बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं। यह फील्ड फिनिशिंग की जमावट। इस बीच चिन्मय ओवर द विकेट से गेंद दाएं हाथ से गेंद करते हुए निहार के लिए, और निहार चूके इस बार स्टंप की तरफ गेंद आ रही थी, उसे रोका किसी तरह। एक गेंद को मिस कर चुके हैं, स्ट्रोक नहीं लगा सके हैं निहार भाटकर। आपको याद होगा कि इससे पहले मैच में, जबकि टाई मैच में उन्होंने केवल मात्र 3 रन का योगदान दिया था और उनकी टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। निनाद के द्वारा उन्हें इस समय पीछे भी रखा गया है, हालांकि उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाएगा। मंजुनाथ का नाम दिया जा चुका है तीसरे नंबर पर, और इस तरह के चिन्मय ओवर द विकेट से गेंद करेंगे निहार के लिए। 5 गेंदें बाकी है सुपर ओवर की। राइट हैंड ओवर द विकेट से चिन्मय को गेंद पटकती हुई, गेंद को फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। काफी ज्यादा शॉर्ट गेंद थी और विकेटों से काफी दूर से गेंद। रंजीत ने गेंद को कलेक्ट किया विकेट के पीछे। 1 रन के साथ खाता खुला। अब भी इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। स्कोर 1 रन। शिवसेना शाखा गौरव की जानिब से यह रखा गया टूर्नामेंट गौरव चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक रोमांचकारी मैच, रोमांचक स्थिति में मैच टाई हुआ है और सुपर ओवर जारी है। सुपर ओवर का खेल चलता हुआ निहार ने एक बार गेंद को उठा कर खेला है। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है। शानदार छक्का जड़ाते हुए निहार के बैट से
इससे छक्के के साथ स्कोर 7। चार बॉल बाकी है इस ओवर में, स्कोर 7 रन। 7 रन स्कोर, 4 गेंदें बाकी सुपर ओवर में। देखना क्या टारगेट रहेगा सुपर ओवर का। ओवर द विकेट से एक बार फिर से चिन्मय गुडे की गेंद, फिर से एक बार स्ट्रोक खेला है, एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर आ रही है, लेकिन ये शानदार 6 रन का इशारा अंपायर का। बैक टू बैक दूसरा छक्का निहार के बैट से। तीन गेंदें बाकी है, सुपर ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं। फिर से चिन्मय ओवर द विकेट से निहार को गेंद, फिर से पटकती हुई गेंद को खेला हुआ उठ के अपील है और इसी के साथ ये विकेट गिरा। बल्ले का बाहरी किनार लगा, जैसी गेंद लगी निहार ने अंपायर की तरफ देखा भी नहीं, तुरंत बाहर निकले और इसी के साथ ये स्कोर हो चुका है 13 रन। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में, 2 गेंदें बाकी, 13 रन स्कोर, 1 विकेट पर। मंजूनाथ सामना कर रहे हैं, राइट ओवर द विकेट से गेंद होगी चिन्मय की, लेकिन चिन्मय इस समय वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर मंकट शैली में आउट करने का प्रयास था। इसी के साथ अंपायर का भी नेट बॉल का इशारा, इसी के साथ फिर से वापस आ रहे अपने बॉलिंग मार्ग पर, जबकि 2 गेंदें बाकी है। 2 गेंदें शेष मंजूनाथ के लिए, ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। सुपर ओवर में मंजूनाथ सामना करेंगे, चिन्मय की गेंद और मंजूनाथ ने गेंद को उठाकर खेला, बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद खेलना चाहते थे और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ। गौरव और चिन्मय 20 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। गौरव और चिन्मय निहार बॉलिंग मार्क के ऊपर, संजोग के माध्यम से फील्डिंग लगाई जा रही है। लक्ष्मीकांत भाटे के प्लेयर्स अपनी अपनी प्लेसिंग पर जाते हुए फील्डिंग के। गौरव नागवेकर, चिन्मय घुड़े, बाबू घुड़े, ये 3 बैट्समैन होंगे दत्त प्रसाद घुड़े वटार के टीम के। 20 रनों की जरूरत निहार बाटकर बॉलिंग मार्क के ऊपर। अक्षय कोलंबेकर और रमेश सोलकर इस मैच के अंपायर है। गोल्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर भी इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है tenniscricket.in के माध्यम से, जिसके प्रमुख है सोनमजीत चौहान, उनका भी यहां पर स्वागत है। इस बीच निहार पहली गेंद राउंड द विकेट से ऑफ स्टंप के टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली, वाइड का इशारा, अंपायर का एक अतिरिक्त रन का इजाफा। पिछले ओवर में भी, पिछले मैच में भी इसी एंड से रॉन्ग एंड से गेंदबाजी करने में थोड़ा सा रन खर्च करने पड़े थे और दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिली थी पिछले मैच में भी, लेकिन अब भी निहार उसी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं और गौरव जैसे खतरनाक बल्लेबाज को एक अच्छा सिरा होता हुआ गेंदबाजी का। और इसी बीच ये गेंद उसको उठाकर खेलना चाहते थे, क्लीन बॉल और उसे के साथ ये विकेट गिरा।
गौरव का विकेट गिरा, एक जबरदस्त विकेट हाथ में लगा है, शानदार सफलता चटकाते हुए निहार। विकेट नंबर 1 गिरा है। जीतने के लिए 20 रनों का टारगेट है। बाबू आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए सुपर ओवर में, जबकि मैच टाई हुआ इन दोनों टीमों के बीच। तो इस समय जीतने के लिए 20 रन चाहिए, 19 रनों की जरूरत है 5 गेंदों में आने वाली। बाबू नए बल्लेबाज आ गए बैटिंग करने के लिए चिरमाई के साथ। जैसे ही गौरव नागवेकर आउट हो चुके हैं, जो एक उम्मीद थी, एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी दत्त प्रसाद घोड़ेवटार, उस उम्मीद के ऊपर थोड़ा सा बहुत पारी फेरता हो चुका है। और इस समय लक्ष्मीकांत भाटे की टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। क्रिकेट की अनिश्चितता है। बाबू इस समय क्रीज के ऊपर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज। देखना किस तरीके से बची हुई 5 गेंदों के ऊपर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते अथवा रही, लेकिन एक बड़ी सफलता हाथ में लगी है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम के लिए। डेंजर मैन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके गौरव, और उनकी जगह बाबू निहार राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद डालते हुए बाबू ने इस बार गेंद को खेला, हल्की सी अपील थी, अपील के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया अंपायर रमेश सोलकर ने, और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 2 रन। 4 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए जीतने के लिए। चिन्मय समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज है। दोनों टीमों के बीच मैच टाई हुआ, सुपर ओवर है इस समय। निहार 4 गेंदे 18 रन, 4 बॉलों से 18 रनों की जरूरत है। निहार ने दौड़ना शुरू किया, राउंड द विकेट से गेंद करेंगे चिन्मय के लिए गेंद, और चिन्मय ने इस बार गेंद को निकाल दिया है बाउंड्री की तरफ। उस फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए मंजुनाथ वहां पर थे, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फील्ड कर दिया है। 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। 17 रनों की जरूरत, 3 गेंदे और 17 रन, 3 छक्कों की जरूरत है लगभग मैच को जीतने के लिए। बाबू इस समय स्ट्राइक पर। सुपर ओवर इस समय जारी है दूसरे इनिंग का। 17 रन चाहिए जीतने के लिए, 3 गेंदें बाकी है। लक्ष्मीकांत भाटे ने पहले 20 रन बनाए पहले ओवर में। निहार राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। एक बार फिर से बाबू को गेंद, पटकती गेंद, बाबू ने इस बार गेंद को घुमा कर खेला है, गेंद बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही है। शानदार चौका जड़ा रहे हैं, लेकिन 6 रन का इशारा हुआ अंपायर का। फ्लाई शॉट खेला उन्होंने, शानदार छक्का जड़ाते खेल है। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, आखिरी गेंद तक कहा नहीं जा सकता। जबकि जिस तरीके से लक्ष्मीकांत भाटे की टीम जब सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही थी, एक समय ऐसा लगा था कि शायद वो पराजय के कगार पर है, लेकिन संजय वाटकर के उस छक्के ने अपने रन रेट को कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद ये मैच टाई हो चुका है। लेकिन अब स्थिति है 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है दत्त प्रसाद घोड़ेवटार के टीम के लिए। ये गेंद और बार गेंद को खेलना चाहते थे, 20 हुए हैं। अब मजबूत संभावना बनती गई है लक्ष्मीकांत भाटे की टीम की। 1 गेंद बाकी है, 11 रन चाहिए जीतने के लिए। एक असंभव सा टारगेट आ गया है। 1 गेंद मिस करने के बाद जीतने का खौफ, अगले राउंड में पहुंचने का जो खौफ था दत्त प्रसाद घोड़ेवटार की टीम का, वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है मैदान के ऊपर। इसी बीच अगली गेंद इस ओवर की उल्टा गेंद, उसको जरूर खेला है, लेकिन ये मैच सुपर ओवर के आधार पर, सुपर ओवर में लक्ष्मीकांत भाटे ने जीत लिया है।